Assalamu alaikum, class 9 biology, chapter number 4 cell cycle. Today's the topic is significance of meiosis. आज हम देखेंगे कि meiosis की जो अहमियत है, significance है, वो क्या है. तो it would be a long question to you. या आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ meiosis, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis, व्हाट आर द एडवांटेजेस. तो ये डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रेटजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. इंपॉर्टेंस आप कर सकते हैं, आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं एडवांटेजेस. आप इसमें ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं वाई देयर इज़ नीड टू बी meiosis, कि meiosis की ज़रूरत क्यों होती है. अगर वो उससे एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पे वो पूछ सकता है आपको कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है, नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी क्या है इसकी, वाई देयर इज़ नीड टू बी meiosis. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. अगर वो सीधा सीधा क्वेश्चन देता है तो वो आपको सिग्निफिकेंस के तौर से भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या है meiosis की, अहमियत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं. सो विल डिस्कस अबाउट दिस. सबसे पहला तो यह है कि meiosis मेंटेन द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के जो meiosis है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की जो नंबरिंग होती है, उसकी जो काउंटिंग होती है उसको मेंटेन रखता है, जिनके बरकरार रखता है, सही रखता है, ठीक रखता है. इन एनिमल स्पेशल सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो meiosis. एनिमल्स के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ऐसे ही कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर अंडरगो meiosis, यानी कि meiosis कौन करता है. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हु परफॉर्म या व्हाट ऑर्गन विल परफॉर्म meiosis, तो आपने बताना है कि एनिमल्स के अंदर जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं वो meiosis करता है, उसके सेल्स. ठीक है, स्पेशल सेल्स जो होते हैं जो किसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर. डॉटर सेल्स कॉल्ड गमीट्स. अब उसके जो डॉटर सेल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गमीट्स बोलते हैं. तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर गमीट्स. तो आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर स्टार्ट करनी है, बट यहाँ पे ख़त्म नहीं करनी, इसकी आगे डेफिनेशन अभी रहती है. हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं, यानी कि विद नो पेयर्स, कोई पेयर नहीं होता, सिंगल इस तरह से पाए जाते हैं. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और कोई पेयर उनका नहीं होता. ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गमीट्स ज्वाइन टू मेक द फर्स्ट सेल जाइगोट ऑफ द न्यू जनरेशन. यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गमीट्स ज्वाइन टू मेक द फर्स्ट सेल, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो दोनों मिलते हैं सेल बनाने के लिए, जिसका नाम क्या है, जाइगोट ऑफ द न्यू जनरेशन, जिससे नई जनरेशन जो है वो बनती है, पैदा होती है. द ओरिजिनल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज रिस्टोर्ड इन जाइगोट. अब जाइगोट के अंदर क्या होता है, जो ओरिजिनल नंबर होता है क्रोमोसोम का वो दोबारा से क्या होता है, रिस्टोर होता है, दोबारा से रीजनरेट होता है, बनता है. इट अंडरग्रोज meiosis मैनी टाइम्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है बहुत दफ़ा माइटोसिस करता है. मैनी टाइम्स डेवलप्ड अ न्यू एनिमल, और क्या होता है, एक नया जानदार, नया जो एनिमल है वो प्रोड्यूस होता है. ये तो बात हो गई एनिमल्स की. ये आपका पैराग्राफ आ जाएगा अबाउट एनिमल्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स, स्पेसिफिकली फ्लावरिंग प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं. ये था एनिमल्स के बारे में. अब हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में. तो कहते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द फ्लावर्स अंडरगो meiosis. अब इसके अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स meiosis करते हैं और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन फ्लावर्स, सेल्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड फ्लावर्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, meiosis करवाते हैं. दी डॉटर सेल्स आर कॉल्ड स्पोर्स. इसके अंदर जो डॉटर सेल्स जो नए सेल बनते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पोर्स. इसके अंदर जो नए सेल्स बनते हैं एनिमल्स के अंदर हम गमीट्स बोलते हैं, और जो प्लांट्स के अंदर न्यू सेल्स बनते हैं हम क्या कहते हैं, स्पोर्स. हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं हाफ होता है, क्योंकि हम तो meiosis की बात करें, हो तो दोनों के अंदर meiosis रही है ना, तो हम meiosis के अंदर हमें पता है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, तो इसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आएंगे. दीज स्पोर्स ग्रो इनटू द न्यू जनरेशन. अब ये जो जिसके अंदर जैसे के अंदर जाइगोट बनती है तो वो न्यू जनरेशन के अंदर रोल प्ले करती है ना. इधर क्या होंगे, स्पोर्स ग्रो करेंगे इनटू द न्यू जनरेशन इनसाइड द फ्लावर्स के अंदर ही. दिस जनरेशन प्रोड्यूस गमीट्स बाय माइटोसिस. अब ये जो जनरेशन है ये प्रोड्यूस करती है, गमीट्स बनाती है, किसके ज़रिए से, माइटोसिस के ज़रिए से. दिस गमीट्स ज्वाइन टू मेक जाइगोट. अभी भी जो गमीट्स होंगे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, मिलेंगे क्या बनाने के लिए, जाइगोट विद अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. लेकिन इसके अंदर जो सेट क्रोमोसोम्स होंगे वो पूरे होंगे. यानी कि अगर 23 एनिमल प्लांट की बात हो रही है, हम किसी प्लांट के अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ले लें तो वो जितना वो स्टार्ट में था उतने ही उसके सेट जो है न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे. जैसे जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस. अब जो जाइगोट होगी वो माइटोसिस करेगी एंड डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट, नया पौधा बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये मेल और ये है फीमेल. जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, जाइगोट बनी. यहाँ तक जो हो रही है वो क्या हो रही है, meiosis. ठीक है, अब जो जाइगोट बनने से आगे क्या प्रोसेस है, न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, अब इसके दौरान जो हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, माइटोसिस. क्योंकि जाइगोट तो बन गई है, अब उसने प्रोड्यूस होना है ना, ग्रो करनी है उसने, तो वो ग्रोथ किसी वजह से करेगा, माइटोसिस की वजह से. तो अगर meiosis होगा तो ही माइटोसिस के अंदर जो है वो उसका फंक्शन जो है वो स्टार्ट होगा. अगर meiosis ही नहीं होगा तो माइटोसिस कैसे होगी, क्योंकि जब एक जानदार ही नहीं है सीधे से तो उसकी माइटोसिस कैसे की जाएगी. सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis के उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मेंटेन रहते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की भी वो ध्यान रखता है और उसकी नंबरिंग जो है वो सेम रहती है. अगर वो नंबरिंग चेंज हो रहा है तो डिसऑर्डर्स भी कॉज हो सकती हैं.
सो द सेकेंड पॉइंट इज मायोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। मायोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को। मायोसिस क्या लेके आएगा? जेनेटिक वैरायटी, यानी कि जीन्स के अंदर वैरायटी, जीन्स चेंज होने से कि हम कहते हैं कि सिर्फ आई कलर जो है वो ब्राउन या ब्लैक नहीं होता, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट शेड्स भी आ जाती हैं, एक्वा कलर आ जाते हैं उसके अंदर, नेचुरल कलर्स जिसे हम बिल्ली आँखें भी बोलते हैं, तो वो कलरफुल कलर आइज भी आ जाती है। अगर हम ब्राउन की बात करें तो ब्राउन के अंदर भी बहुत सारी शेड्स होती हैं, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, तो इस तरह से डाइवर्सिटी आ जाती है इसकी जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपस में मिल जाते हैं, तो उनके मिलने से ये देखें ये सारे प्रोसेस हो रहा है मेयोसिस का। जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो गमीट्स ये देखें। अब दूसरा वाले ने क्या किया, अभी जो 2-2 वाले बने थे इन्होंने क्या किया, दोबारा से गमीट्स बनाए, तो इससे कहते हैं वैरायटी ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाती हैं। जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, यानी कि न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के क्रोमोसोम्स के ऊपर। यानी कि जी क्रोमोसोम्स के ऊपर ये देखें, अगर मैं आपको क्रोमोसोम बताऊँ ना, ये क्रोमोसोम है ना, तो इसके ऊपर ये जीन्स लगे होते हैं। जब इसका इतना सा पोर्शन किसी दूसरे के पास चला जाएगा तो इसके करैक्टरिस्टिक्स तो उसके पास चले गए ना, इसके जीन्स उसके पास चले गए, ऐसे ही है। तो जीन्स कंबाइन हो जाएंगे, तो न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे जीन के क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ईच क्रोमोसोम इन द गमीट्स कैरीज अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स। तो इसके अंदर क्या होगा, एक यूनिक सेट बनेगा जीन्स का, अच्छा सा, डिफरेंट सा, यूनिक जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सेपरेट स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होंगी। व्हेन डाइवर्स गमीट्स फॉर्म 2 पेरेंट कंबाइन। जब डाइवर्सिटी वाली, ये देखें, एक ये गमीट बनी तो इसके अंदर ये वाले गमीट्स आ गए, ये जब हुए तो इसके अंदर ये वाले गमीट्स आ गए। अब इसके अंदर ब्लू रेड, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखें जरा, ब्लू रेड ग्रीन पर्पल। अब जब ये डाइवर्सिटी आएगी तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये देखें इसके अंदर चारों करैक्टरिस्टिक्स हैं, रेड वाली भी, पर्पल भी, ब्लू भी, ग्रीन भी। तो ये देखें इसके पास डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसके पास सिर्फ एक था, जब ये नीचे आया तो इसके पास 2 हो गए। जब ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, ये दोनों आपस में मिले तो क्या हो गया, और ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई, और ज़्यादा वैरायटी आ गई। तो इसके अंदर भी जो है वो रोल प्ले करता है। व्हेन डाइवर्स गमीट्स क्या करेंगे, फॉर्म 2 पेरेंट्स कंबाइन। जब 2 पेरेंट्स से कंबाइन होंगे तो रिजल्टिंग जो जाइगोट होगी वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, तो वो दोनों से डिफरेंट होगी। देखिए दोनों वाले करैक्टरिस्टिक्स है ना उसके अंदर। तो जब ये फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है, जो दोनों पेरेंट्स जब मिलेंगे तो एक जो नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसके अंदर जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर वैरायटी ऑफ जीन्स क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इन दिस वे मायोसिस कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशंस। तो इस वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो रोल प्ले करती है कि पॉपुलेशंस के अंदर जो है वैरायटी हमें नज़र आती है। सो इट आल्सो प्ले रोल जस्ट लाइक द डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक जीन, या पूल की हम बात कर सकते हैं। तो मेयोसिस क्या करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर भी जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये था हमारे कुछ सिग्निफिकेंस कहाँ पे आती है, इसकी अहमियत क्या है मेयोसिस की, कि वो कहाँ पे काम आती है। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।